श्री कृष्ण अपनी शिक्षा ग्रहण करने अवंतीपुर, उज्जैन, गुरु सांदीपनि के आश्रम में गए थे, जहां वो मात्र 64 दिन रहे थे। वहां पर उन्होंने मात्र 64 दिनों में ही अपने गुरु से 64 कलाओं की शिक्षा हासिल कर ली थी। हालांकि श्री कृष्ण भगवान के अवतार थे और ये कलाएं उनको पहले से ही आती थी, पर चूंकि उनका जन्म एक साधारण मनुष्य के रूप में हुआ था, इसीलिए उन्होंने गुरु के पास जाकर ये पुनः सीखी। आइए जानते हैं वे किन 64 कलाओं में पारंगत थे। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल समय चक्र में। श्री कृष्ण जिन 64 कलाओं में पारंगत थे वे हैं नृत्य यानी नाचना, वाद्य तरह तरह के बाजे बजाना, गायन विद्या यानी गायकी, नाट्य तरह तरह के हाव भाव व अभिनय, इंद्रजाल यानी जादूगरी, नाटक आख्यायिकी आदि की रचना करना, सुगंधित चीजें इत्र, तेल आदि बनाना, फूलों के आभूषणों से श्रृंगार करना, बेताल आदि को वश में रखने की विद्या, बच्चों के खेल, विजय प्राप्त कराने वाली विद्या, मंत्र विद्या, शकुन अपशकुन जानना, प्रश्नोत्तर में शुभाशुभ बतलाना, रत्नों को अलग अलग प्रकार के आकारों में काटना, कई प्रकार के मातृका यंत्र बनाना, सांकेतिक भाषा बनाना, जल को बांधना, बेल बूटे बनाना, चावल और फूलों से पूजा के उपहार की रचना करना, यानी देव पूजन या अन्य शुभ मौकों पर कई रंगों से रंगे चावल, जौ आदि चीजों और फूलों को तरह तरह से सजाना, फूलों की सेज बनाना, तोता मैना आदि की बोलियां बोलना। इस कला के जरिए तोता मैना की तरह बोलना या उनको बोल सिखाए जाते हैं। वृक्षों की चिकित्सा, भेड़ मुर्गा बटेर आदि को लड़ाने की रीति, उच्चाटन की विधि, घर आदि बनाने की कारीगरी, गलीचे दरी आदि बनाना, बढ़ई की कारीगरी, पट्टी बेंत बाण आदि बनाना, यानी आसन कुर्सी पलंग आदि को बेंत आदि चीजों से बनाना, तरह तरह के खाने की चीजें बनाना, यानी कई तरह की सब्जी, रस, मीठे पकवान, कड़ी आदि बनाने की कला, हाथ की फुर्ती के काम, चाहे जैसा वेश धारण कर लेना, तरह तरह पीने के पदार्थ बनाना, द्युत क्रीड़ा, समस्त छंदों का ज्ञान, वस्त्रों को छिपाने या बदलने की विद्या, दूर के मनुष्य या वस्तुओं का आकर्षण, कपड़े और गहने बनाना, हार माला आदि बनाना, विचित्र सिद्धियां दिखलाना, यानी ऐसे मंत्रों का प्रयोग या फिर जड़ी बूटियों को मिलाकर ऐसी चीजें या औषधि बनाना जिससे शत्रु कमजोर हो या नुकसान उठाए, कान और चोटी के फूलों के गहने बनाना, स्त्रियों की चोटी पर सजाने के लिए गहनों का रूप देकर फूलों को गूंथना, कठपुतली बनाना, प्रतिमा आदि बनाना, पहेलियां बूझना, सुई का काम यानी कपड़ों की सिलाई, रफू, कसीदाकारी व मोजे व विभिन्न प्रकार के कपड़े बनाना, बालों की सफाई का कौशल, मुट्ठी की चीज या मन की बात बता देना, कई देशों की भाषा का ज्ञान, मलेच्छ काव्यों का समझ लेना, ऐसे संकेतों को लिखने व समझने की कला जो उसे जानने वाले ही समझ सकते हैं, सोने चांदी आदि धातु तथा हीरे पन्ने आदि रत्नों की परीक्षा, सोना चांदी आदि बना लेना, मणियों के रंग को पहचानना, खानों की पहचान, चित्रकारी, दांत वस्त्र और अंगों को रंगना, शैया रचना, मणियों की फर्श बनाना, यानी घर के फर्श के कुछ हिस्सों में मोती रत्नों से जड़ना, कूटनीति, ग्रंथों को पढ़ाने की चतुराई, नई नई बातें निकालना, समस्या पूर्ति करना, समस्त कोशों का ज्ञान, मन में कटक रचना करना, यानी किसी श्लोक आदि में छूटे पद या चरण को मन से पूरा करना, छल से काम निकालना, कानों के पत्तों की रचना करना, यानी शंख, हाथी दांत सहित कई तरह के कान के गहने तैयार करना। तो दर्शकों, आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि कलयुग में जन्म लेने वाले भगवान नर होंगे या नारी? और जाने से पहले आज की इस वीडियो को
लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।